नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम वाटर यानी जल से संबंधित 40 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वन लाइनर प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक संकेत क्या है? सही उत्तर है H2O। इसी तरह अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल किन रूपों में पाया जाता है? सही उत्तर है ठोस, द्रव तथा गैस। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल का अणु किन परमाणुओं से मिलकर बना होता है? सही उत्तर है हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल तत्व है या यौगिक? सही उत्तर है यौगिक। इसी तरह अगला प्रश्न है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? सही उत्तर है 70%। इसी तरह अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा द्रवों का आपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है? सही उत्तर है हाइड्रोमीटर। इसी तरह अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जल किस प्रबंधन में उपयोग होता है? सही उत्तर है कृषि कार्यों में। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल किस तत्व का ऑक्साइड है? सही उत्तर है हाइड्रोजन का। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर है 7। इसी तरह अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि जल यौगिक है? सही उत्तर है एंटोनी वॉन लेबोसिए। इसी तरह अगला प्रश्न है, मनुष्य बिना भोजन के लगभग 1 महीने तक जीवित रह सकता है, बिना पानी के वह कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? सही उत्तर है लगभग 1 सप्ताह। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल में अशुद्धि मिलाने पर जल के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है जल का हिमांक घट जाता है। इसी तरह अगला प्रश्न है, भारी जल किसे कहते हैं? सही उत्तर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। इसी तरह अगला प्रश्न है, भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही उत्तर है हेराल्ड सी यूरे ने। इसी तरह अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल है? सही उत्तर है लगभग 65 से 70%। इसी तरह अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां हुई थी? सही उत्तर है जल में। इसी तरह अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली लगभग आधी जातियां कहां निवास करती हैं? सही उत्तर है जल में। इसी तरह अगला प्रश्न है, बर्फ का आयतन जल के आयतन से कितने प्रतिशत अधिक होता है? सही उत्तर है 9%। इसी तरह अगला प्रश्न है, किन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है? सही उत्तर है जोसेफ गुलसेक तथा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसी तरह अगला प्रश्न है, 1 लीटर गैसोलीन तैयार करने में लगभग कितना जल प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है 10 लीटर। इसी तरह अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर स्थित समस्त बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर लगभग कितना बढ़ जाएगा? सही उत्तर है 60 से 65 मीटर। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है हाइड्रोलॉजिस्ट। इसी तरह अगला प्रश्न है, हड्डियों में कितने प्रतिशत भाग जल होता है? सही उत्तर है 25%। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल प्रवाह की इकाई क्या होती है? सही उत्तर है क्यूसेक। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल प्रवाह की गति किस यंत्र से मापी जाती है? सही उत्तर है वेंचुरीमीटर। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? सही उत्तर है 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस। इसी तरह अगला प्रश्न है, भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार से किया जाता है? सही उत्तर है मंदक के रूप में। इसी तरह अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का लगभग 70% भाग जल होता है तथा खून में कितने प्रतिशत भाग जल का होता है? सही उत्तर है लगभग 80%। इसी तरह अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की काली कमी को क्या कहते हैं? इससे शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होता है। सही उत्तर है डिहाइड्रेशन। इसी तरह अगला प्रश्न है, नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर में जल की उपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है शरीर जल अधिक मात्रा में त्यागता है। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल में पारे की उपस्थिति में मिनीमाता रोग होता है। जल में कैडमियम की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है इटाई इटाई। इसी तरह अगला प्रश्न है,
अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की पृथ्वी दिखाई देने का क्या कारण है? सही उत्तर है पानी के कारण। इसी तरह अगला प्रश्न है, वर्षा मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? सही उत्तर है रेन गेज। इसी तरह अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है इवेपोरीमीटर। इसी तरह अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करते हैं? सही उत्तर है ग्रेविमीटर। इसी तरह अगला प्रश्न है, वर्षा के जल का वह भाग जो मिट्टी के कणों के बीच रहता है क्या कहलाता है? सही उत्तर है केशिका जल। इसी तरह अगला प्रश्न है, जल में बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? सही उत्तर है अवतल लेंस।